यदि हम एक एक करके आरंभ करें कि डायरेक्शन कैसा है, ये सब है। देखिए, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ये फिल्म जब एक ही बार में हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि आधे में डायरेक्टर सो गया होगा और आधे में जग के आया है। जैसे जो जसकीरत सिंह रांगी जो कैरेक्टर है हमज़ा का, पास्ट लाइफ उसका क्या है, वो पार्ट 1 जो हमने देखा है उससे पहले का शूट किया हुआ है और उसको जो है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और पहले 15 मिनट में डायरेक्टर ने जो रणवीर से निकलवाया है, जिस तरह से उसकी एक्टिंग है, वही आपको बता देगा कि एक अच्छा डायरेक्टर किस तरह से, जो एक रणवीर सिंह जो है वो उछलता कूदता फुटबॉल टाइप का, मतलब मान लो कि वो जो भी जिस भी तरह से आपको कैरेक्टराइजेशन उसका करना है कि रियल लाइफ में किस तरह से करता है, और फिल्में भी उसको बबली टाइप का, हल्का फुल्का रोमांस टाइप का मिला। बाजीराव में उसने बढ़िया काम किया था, तो वो सब एक दो इंटेंस वाला मिला था। इसमें उसके कई शेड्स हैं और इसके लिए डायरेक्टर ही मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल है। पर हाँ, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको न उतने अच्छे संवाद मिलेंगे। पिछले में तो मैं लिखते लिखते थक गया था, 17-18 तो मैं लिखा, उसके बाद भी रह गए थे कई संवाद, तो खुद ही लेखन में भी हैं, तो इस कारण भी मैं डायरेक्टर को बोलूँगा कि ना अच्छे संवाद हैं, उतने अच्छे नहीं उस स्तर के, ना ही आपको उतना अच्छा म्यूजिक इंटीग्रेशन है। ये आपको ट्रेलर ही जब आया था तो मैंने लिखा था, कुछ लोग जो है वो खफा हो गए कि तुमको पैसा नहीं मिला, इसलिए भाई पैसा पहले बार भी नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिला। जो फिल्म खुद ही 1000 करोड़ 1500 करोड़ कमा रही है, वो पैसे क्यों देगी किसी को यार प्रमोशन के लिए? और नहीं मिलेगा तो भी मैं क्यों, मतलब पिछले बार भी नहीं मिला था, इतनी बड़ाई तो की ही, क्योंकि फिल्म अच्छी है तो उसकी बड़ाई होगी ही, तो हम उस पर जो है नहीं जाएंगे। बट जो ट्रेलर आया था इतना घटिया कटा हुआ, अब मैं ये कह सकता हूँ फिल्म जब आप देखो लगेगा ट्रेलर क्या टट्टी काटा है यार, कॉपी करने की कोशिश पार्ट 1 का। अभी मैं कहता हूँ टीजर जो आया था पार्ट 1 का ब्रिलियंटली कट, उससे खराब ट्रेलर और उससे खराब पार्ट 2 का ट्रेलर। कुछ नहीं है ट्रेलर में, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया ढंग का। ट्रेलर की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत भी थी, क्योंकि बज़ इतना गजब का है इस फिल्म के पार्ट 2 का, यू डोंट नीड अ ट्रेलर फॉर इट। तो म्यूजिक भी जो वहाँ पे था उस तरह का नहीं है, बस म्यूजिक तो 30% है पिछले का, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक कह लो या जनरल सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कह लो, इट इज़ 30-40%। बट स्टिल जो रन ऑफ द मिल बॉलीवुड फिल्में आती हैं उससे 10 गुना 20 गुना अच्छा ही है संगीत इसका भी। ठीक, अब स्टैंड आउट सीन्स जैसे, मतलब डायरेक्टर कुछ कुछ सीन में ज़्यादा दिमाग लगाता है, तो वो भी, उसकी भी कमी आपको इस पार्ट में खलेगी। ठीक है, लेकिन इसको आइसोलेशन में देखा जाए कि यही एक फिल्म है, यही फिल्म है, और थोड़ा सा आपको सूत्रधार ने कुछ बता दिया कि ये इस तरह की चीज़ें हैं, हमजा इन्फिल्ट्रेट कर लेता है और लियारी ये है, और उसके बाद अगर ये फिल्म चालू हो जाए एक ही पार्ट में, स्टिल यू विल फाइंड कि ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छा लिखा गया। ये सारा कुछ आपको आइसोलेशन में देखोगे तब, चूँकि फिल्म ने, डायरेक्टर ने स्वयं ही एक गजब का बेंचमार्क सेट कर दिया है, तो आपको ये वाला उससे कहीं ना कहीं नीचे ही नज़र आएगा। ठीक है, एक चीज़ जो डायरेक्टर की दाद देनी पड़ेगी, जो पीक डिटेलिंग वाला हल्का आरंभ हुआ था उसका तो मीमबाजी ही उसमें चलने लगी, पर वहाँ के पॉलिटिक्स पे पकड़, आदित्य धर ने इतना अच्छा रिसर्च किया है उसको वीव करना एक स्टोरी में, क्योंकि ये घटना एक हमजा की नहीं है, ये मल्टीपल इंसिडेंट्स पे आधारित है, और उसको सोर्स करके एक आदमी को लाना और फिर भारत का स्पाई नेटवर्क किस तरह से काम करता है, ये सारा कुछ करना, उसके साथ ही उसको टाइट भी रखना, सोशल रियलिटी जो उस कौम की है, वहाँ के पाकिस्तानी मुसलमान जिहादी भारतीय मुसलमानों को कैसे देखते हैं, भारत में जो पीएफआई है, कश्मीर में जो दहशतगर्दी चल रही वो,
आपका खालिस्तान वाला मूवमेंट चल रहा है, उसको ये जो क्या K2 या क्या डॉक्ट्रिन बोलते हैं, खालिस्तान और कश्मीर वाला जो है, एक बार तो ये सारा कुछ को देखते हुए चलना, और वहाँ की जो राजनीति चलती है वो कैसे पलटेगी, इस सब को डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से समझा है। और कुछ कुछ संवादों के माध्यम से और कुछ कुछ दृश्य हैं उसके माध्यम से सोशल रियलिटीज को, पॉलिटिकल रियलिटीज को पुश किया है, जो आपको अगर समझदार है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि और दूसरी बात यह भी है डायरेक्टर की कि जो राष्ट्रवाद है इस फिल्म में, पार्ट 1 में तो कोई राष्ट्रवाद आपको, पार्ट 1 में राष्ट्रवाद आपको समझ ही में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत लगेगा, उतने में ही लिब्रांडू। इसमें भर भर के है। इसमें जब आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को नोटबंदी करेंगे, स्क्रीन पे आता है ना, लोग पागल हो जाते हैं। एक देखा हुआ चीज, बहुत बार डिस्कस की हुई चीज, फिर भी आप उसको स्क्रीन पे ऐसे समय में जब यूजीसी वाला बवाल चला हुआ है और नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता मुझे लगता है ऑल टाइम लो पे है, पर सिनेमा हॉल में, क्योंकि उसके पहले का कंटेक्स्ट जो है, जो एस्टेब्लिश किया गया है कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप पागल हो जाओगे। मेरे जैसा आदमी जो मतलब जय जयकार वाले मोड में लगभग आ गया था, फिर मुझे लगा कोई देख ना ले, बोले अजीत जी आप यूजीसी के लिए लड़ रहे हैं, आप जय जयकार क्यों कर रहे हैं मोदी का। बट जोक्स असाइड, इस तरह से वो कहानी में उसका इंटीग्रेशन है। उसी तरह फर्स्ट पार्ट में ज़हूर मिस्त्री है जो बोलता है कि पड़ोस में है, जितना गूदा है वो लगा लो। और वो सीन याद होगा आपको, अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है अजय सान्याल, वो बोलता है भारत माता की जय, और एक भी व्यक्ति जय नहीं बोलता है। और पाकिस्तान, वो उसकी कि हिंदू जो है एक डरपोक कौम होती है, उसको इतना ब्रिलियंटली आदित्यधर जो है लेकर के आता है इस फिल्म के अंतिम दृश्यों में, वो देखोगे फिर आपको मज़ा आ जाएगा। उसी तरह डोभाल का मतलब एक कहानी जो अच्छी कहानी होती है और कहानी में जो सब प्लॉट्स होते हैं, उसकी उत्कृष्टता इसमें भी परिलक्षित होती है कि कितने साइकिल्स आप क्रिएट करते हो। एक यहाँ से चालू हुआ, क्या सिमिलर चीज़ लास्ट में हो रही है, यहाँ पे यदि आधा रह गया वांटिंग फॉर मोर, तो वो क्या शट डाउन होता है, बाद में जाके क्लोजर आपको मिलता है। तो जो एक बेचैनी में सिगरेट का धुआं उड़ाना है, उसको आप बंदे को जब वो जीतता है तब वो जो है सिगरेट का धुआं उड़ाता है, वो आपको एक आर्ट जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो ये सब जो है डायरेक्शन की बारीकियां हैं। जसकीरत सिंह रांगी के 2 जीवन हैं, एक जब वो अपने घर वालों को छोड़ करके जब इधर इन्फिल्ट्रेशन के लिए आता है पाकिस्तान में, और वो जो है सब कुछ त्याग चुका है, अपना कॉपी कलम किताब पासपोर्ट फलाना ढिमका, जब घुसता है उसका जला देता है कि ये मेरा पूर्व जीवन था, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो एक ब्रूटल रियलिटी जो एक स्पाई के लाइफ की होती है कि उसको पता है मेरे घर के लोग मुझे मरा हुआ मान रहे हैं, मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए भारत माता जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेती है। उस चीज़ को कि उसका एक जीवन यहाँ समाप्त होता है, फिर वो ये पूरा पाकिस्तान में हाहाकार मचा करके, उसका एक जीवन हमजा का भी है, ठीक है, उसमें भी आप, मैं वही स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, उसी तरह का कि एक जीवन इधर गया एक जीवन इधर, कैसे स्पाई जो है ना अपने जीवन को 10-10 वर्षों के 20-20 वर्षों के कालखंडों में त्यागते चले जाते हैं। जैसे कि मेरे जीवन की ये कुछ फाइल्स है जिसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट टाइप का जो है मारता जा रहा हूँ कि ये है नहीं मेरे लाइफ में। वो जब आप देखोगे दृश्य, वही डस्टबिन है, हाथ में लाइटर है, फोटोग्राफ है और उसको जलाता है। तो जिन्होंने फिल्म आप देखोगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा। और कुछ कुछ चीज़ें जो है इतना आदित्यधर ने जो इन लोगों पाकिस्तानियों की लेने के लिए जो की है ना, खालिस्तानियों की पाकिस्तानियों की लेने के लिए,
कुछ मुहावरे होते हैं ना, तुम्हारे डैश में गोली मारेंगे, वो एक्चुअल में किया है कि ऐसे गन लिया है और घुसाया पिछवाड़े में और धड़ाम से मार दिया गोली। एक होता है डैश में आग लगा देना, तो मैं मसाल लेके वहीं पे आग लगा दिया उसको। तो कुछ कुछ लिटरल चीज़ें, मतलब शब्द सा जो मुहावरों का मूर्त रूप आप कह लो कि वो दिखाना। कश्मीर वाला वो सीन याद होगा, एक आतंकवादी को जीप पे बिठा करके और इंडियन आर्मी जो लेकर के आई थी, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सीन जो है लियारी में एक रिक्रिएट आदित्य जह वो करते हैं। एक अरशद पप्पू करके कैरेक्टर है, उसको लियारी का राजा बनना होता है। तो उसको कैसे रहमान डकैत का जो गिरोह है जो अब हमजा के कब्ज़े में है, वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, वो लाता है चौराहे पे घुमाते हुए और दिखाता है, इस्टेब्लिश करता है अपने आप को कि बादशाह एक्चुअल में कौन है। फिर कज़न मैरिज जो मुसलमानों में और पाकिस्तानियों में अत्यधिक है, और उसके कारण जो रिटार्डेड संततियां होती हैं, पागल, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छे दो डायलॉग, एक बार एक तो डायलॉग है जो इसकी शादी हुई रहती है, क्या नाम, जमीर जमाली के बेटी से, हमजा की। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुमने साला उससे शादी काहे करवा दी? बोला अरे यार मैं क्या शादी करवाता है साला, उसकी तो अच्छी उसके एक कजन से शादी सेट हो गई थी। बहुत ही दिन ऐसे मजे मजे में बोल दिया कजन से शादी सेट हो गई थी। एक तो ये कि इनके कौम में ये जो है ये नॉर्मल है। कजन की जगह यदि बहन यूज कर देते तो और बढ़िया रहता आदित्य जी, लेकिन चलिए कजन भी चलेगा, हम समझ पा रहे हैं। और मेजर इकबाल जो है ऐसा वाला है, उसकी बेटी जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है, मतलब धीमी है और मेंटली चैलेंज आप उसको बोल सकते हो। वो ये दो एस्पेक्ट बताया है कि क्या समस्या है इन लोगों में जब इस तरह की शादियां और निकाह इस तरह से होते हैं भाई बहनों में आपस में, रिजल्ट क्या होता है। तो वो भी सिंबॉलिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमजा का अर्थ होता है बब्बर शेर, और शेर के साथ उसके एक बड़े साहब हैं, कौन है नहीं बताऊंगा, पर उनका जो वाइट हाउस है एक जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पर जब वो जाता है तो हमजा शेर देखता है। साला गेट पे शेर, भीतर जाओ तब ऐसे बब्बर शेर बना हुआ है, पेंटिंग जो है उसमें शेर लड़ रहा है इस टाइप से। हमजा के शॉट्स हैं उन शेरों के साथ, अलग अलग वो जाता है, उस पर बहुत फोकस किया गया है सिनेमाटोग्राफर के द्वारा। और बाद में जब आप शेर को देखोगे कि जिसने साला ये सब शेर जो है बनवाए हुए हैं वो किस गति में है, तो फिर आपको समझ में आया कि आदित्य धर वहाँ पे वो क्या, मतलब इस्लाम का और पाकिस्तान का जो बड़े साहब है, जो शेर वेर का बनाया हुआ है, कभी बाहर नहीं आता, वो किस अवस्था में है वो शेर, वो देख करके आपको जो है आनंद आ जाएगा। एक डायलॉग उसी तरह से है जो यूज किया गया है। एक इंडियन एजेंट एक जगह पे एक्सपोज हो जाता है, तो अगर वो एक्सपोज नहीं होता तब तो ठीक था, एक्सपोज हो गया और जीवित रह जाता और दिक्कत हो जाती। वहाँ पे हमजा ने बोला, और इतने घृणा के साथ बोला, वो खुद ही मार के और बोलता है लाश ही जला देना इनकी, मतलब ये मुसलमान है, साले का लाश जला देना तुम। बट वो दो लेयर पे है, एक तो पाकिस्तानी जो है वो प्रसन्न होगा मुसलमान के हाथ, साले का जलाओ, ये गद्दार निकल गया इस टाइप से। दूसरा ये कि उसका अपना ये भारत का एजेंट था और हिंदू है, उसको जो है उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए ये। और फिर मेजर इकबाल को जैसे मारता है, वो काफिर को जन्नत ना मिले इसकी व्यवस्था वो पूरी तरह से करता है। तो आप डायरेक्शन देखोगे, जो मैं बोल रहा था कि छोटे छोटे इस तरह के नुआंसेज जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आप इतने में भी आनंदित हो जाओगे, तो यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स की पार्ट 1 से 70% पे है, पार्ट म्यूजिक उतना अच्छा नहीं, बट है आइसोलेशन में ब्रिलियंटली डन फिल्म है। अब आते हैं एक्टिंग पे। एक्टिंग जो है मित्रों, रणवीर के इतने
शेड्स हैं। एक तो एक सामान्य लड़का है जो मतलब तैयारी कर रहा है, एक क्या बोलते हैं, फौज में जाने का तैयारी कर रहा है। अच्छा, लोग लिख रहे हैं कि मैं स्पॉइलर भाई ये स्पॉइलर नहीं होता है, फिर तो मैं फिर रिव्यू ही नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं कि मतलब उतना डिटेल में नहीं दूंगा यार, डायलॉग नहीं बताऊंगा आपको, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। स्पॉइलर होता कि मैं बता देता कौन एजेंट है, कौन मारा गया। रैंडम आदमी मतलब इसको स्पॉइलर नहीं कहते हैं। पर ठीक है, आप जाकर के देखना। और ऐसा नहीं स्पॉइलर होने के बाद भी क्या मज़ा कम हो जाएगा? क्या दोबारा आप धुरंधर नहीं देखते हो? सब कुछ जानने के बाद भी मैंने देखी फिल्म, मुझे उतना ही मज़ा आया। इतना भी क्या मतलब टची फीली हो जाते हैं आप लोग? स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ मैं, चिल कीजिए। अब नहीं बताएंगे, देखिए आगे आदेश की इतना मत बताइए डिटेल, आप लोगों को पसंद नहीं है डिटेल जानना। खैर अब एक जो मुझे बहुत ज़्यादा आशाएं थी बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक से, उसमें थोड़ी सी निराशा हुई है। या हो सकता है कि पहले ने लेवल इतना अधिक उठा दिया था कि इसमें अब जो भी हो रहा है वो सामान्य। एक दिद्दी करके एक सॉन्ग है, जैसे रहमान बलोच की एंट्री होती है तो फासला वाला सॉन्ग है, सिमिलर सीन हमज़ा जब आता है, अब वो शेर बलूच है, उसके गैंग पे उसका राज चल रहा है, तो उसके लिए क्रिएट करने की कोशिश हुई। बट आप नोटिस भी नहीं करोगे क्योंकि रहमान डकैत वाला इतना गजब का वो चल गया। और वो एक मुझे लगता है कि एक उसका ट्यून कैची था, उस कारण से भी हो सकता है। बट इसमें जो है म्यूजिक ना नॉट दैट इंस्पायरिंग। एक गाना तम्मा तम्मा लोगे वो था, जब वही गोली बारूद चलता है तो तम्मा तम्मा लोगे जो है वो लंबा चलता है। एक दो और गाने इसी तरह से, बट उतना जो उस लेवल का नहीं है जो पिछले में था। रंबा हो वो था, मोनिका ओ माय डार्लिंग था, बहुत सारे गीत जो उसमें थे। इसमें जो है वैसा मतलब दुर्भाग्य से नहीं। हाँ, एक जगह है जो बैठता था ना वो नमकीन चाय पीने के लिए, जो उसका मित्र और हमज़ा, तो उस चाय की दुकान पे गाने हमेशा बजते रहते थे। पिछले में गुलाम अली का जो है मुद्दतें गुजरी मगर अब तक वो ठिकाना याद है, वो चलता था जब वो नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि नमकीन चाय में क्यों पीता हूँ। इसमें जो है वहाँ पे एक दो गाने, एक कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, ये बहुत बढ़िया गाना है, ये आप सुनिएगा। मुसलमान बंधु हैं दो, लेकिन गाया बहुत अच्छा है उन्होंने। यूट्यूब पे आप खोजिएगा कभी, बहुत गजब का गाया, बहुत सुंदर गाना है। तो कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, बोल तो लिए हैं ऑब्वियसली उसी गाने के, या पुराना गाना है हमारे यहाँ का, ठुमरी है शायद, उसको यहाँ पे डाला गया, वो आपको अच्छा लगेगा। और एक रा रासपुतीन सॉन्ग है, वो भी बढ़िया है, वो भी गाना, वो भी इसमें डाला गया है। ये लिख रहा है, आई थिंक यू आर रॉन्ग हेयर, देयर वाज नो डांस फॉर रणवीर सो दे डिडंट ट्राई टू रिक्रिएट ऑल दो सेटअप वाज सेम राइटिंग फॉर। भाई मतलब बात समझो यार, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिर गाना नहीं डालते जब नहीं ही करना था, तो है ना, उतना हमको भी समझ में आता है। हाँ अच्छा, हाँ एक और गाना है जो जहाँ से गुजरते हैं, ये वाला गाना एक भाई लिख रहे हैं, लेकिन वो जो लिख रहे हैं उसमें स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकता। लेकिन वो गाना वो स्टार्ट से ही चलता है वो, और वो इश्क के लिए है कि इश्क में हद से गुजर जाते हैं, इस टाइप का है। लेकिन वो केवल इश्क के बारे में नहीं, वो इश्क जो है ना वो
मातृभूमि से प्रेम उसको लेकर के भी है, तो वो उस लेयर पे काम करता है। तो वो गाना कांस्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। एक्शन कोरियोग्राफी की यदि हम बात करें तो स्टार्ट में एक है बहुत बढ़िया से फिल्माया गया सीन है, उसमें खूब खून खराबा होता है, लेकिन क्लोज 1-to-1 टाइप का वो कॉम्बैट सीन्स है, वो बहुत अच्छे से किया गया है। उसी में जो है पिछवाड़े में जो गोली सटा के मारता है वो उसी का हिस्सा है। और मारने में अलग अलग तरह से क्रिएटिविटी जो है दिखाई गई पूरे फिल्म में। तो यदि आपको एनिमल जिनको वायलेंट लग रहा था ना, ये उसका बाप है उस हिसाब से। एनिमल का वायलेंस भी वही रिवेंज ही था, प्योर रिवेंज। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें स्पाई टाइप का इस तरह से है, उसमें छोटा गैंग टाइप का आप कह सकते हो पर्सनल था, इसमें जो है देश के लिए है। इसमें वो मतलब सेटअप जो है ना वायलेंस का वो अलग लेवल पे है। और जो 1-to-1 ढेर सारे सीन्स हैं फाइट के, गैंग वॉर भी है आमने सामने की, और बहुत अच्छे से वो भी किया गया है। अब जो है कंक्लूज़न में कि एक जो प्रश्न आता है कि भाई देखें कि नहीं देखें, अवश्य ही देखिए, क्योंकि हम नॉर्मली जो स्पाई फिल्म्स देखते हैं और मोस्टली जो भारत में बनती है उसमें हम मतलब बिकनी भारत का स्पाई जो है रोग हो गया है, उसको पाकिस्तानी जो है माल जो है स्पाई वो मदद कर रही है। हम ये बकलोलियाँ हम देखने में ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब जो प्योर एकदम रॉ रिवेंज टाइप का स्टोरी होना चाहिए उसमें हम ये साला प्रेम कहानी और ये सब जो है ले आते हैं। अब प्रेम भी ऐसे कि नहीं नहीं वो बहुत मदद कर रही है एकदम गजब, वो इंडिया के लिए मदद कर रही है, ये भाई पाकिस्तान के लिए कम, मतलब इस तरह का आपको। और बाकी चालू कर जनरेटर वाला भगवा बिकनी जो वाला कौन सा गाना था वो, जो भी गाना था वो क्या साला बेशरम रंग है ना, क्या चल रहा है भाई। वो इतना आपको दिखा देगा कि इनकी लाइफ तो भाई इतनी लैविश है, ऐसे उठते हैं ऐसे करते बीच दिख रहा है सामने, भाई नहीं है। वहां पे हमारा स्पाई है, उसके पतलून में साला हाथ डाल दे रहा है चिरैया छाप लौंडा, इसके देह में 2 पसली मांस नहीं है, एक थप्पड़ मार दे मर जाएगा। वो ह्यूमिलिएशन सहना, हर दिन एक गैंग में रहना, 50 व्यक्ति जो है तुम पे नज़र गड़ाए हुए हैं कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मार खा रहे हो, पिट रहे हो, इमोशनल डैमेज हो रहा है, तुम्हें घर परिवार कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हर 10 दिन में एक बार कुछ ना कुछ कांड हो जा रहा है तुम्हारे साथ। तो वो जो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है और उसको कैसे लोग पीछे डाल करके, परिवार है ठीक है, देश समाज जो है वो देख रहा होगा, सरकार देखेगी, हम जो है भारत माता के सपूत हैं, ये वाली फीलिंग ना आज तक इस तरह की, ये जो अभी YRF और ये सब जो स्पाई यूनिवर्स बना करके बकलोली करते हैं, इसमें आपको कभी भी भारत माता की जय टाइप वाली फीलिंग नहीं आएगी। परंतु ये जो फिल्म है और इसका हमने एक एक इवेंट अपने जीवन में देखा है ये होते हुए या पढ़ा है, वो आपको सही में लगेगा कि यार इतनी मतलब ब्रूटल लाइफ होती है। गाड़ी से जा रहे हो, बम लगा उड़ा देगा तुमको, तुम्हारा पूरा नेटवर्क है और तुम्हारे सामने जिसको तुम जानते हो उसके मुंह में ये पूरा बंसी वाला वो लगा करके ऐसे करके खींच रहा है ISI वाला, और वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा है। उस वक्त जो आपको अपने भारतीय होने पे गौरव होगा कि इतना टफ है हमारा बंदा जो वहां पे है। देश का स्पाई जो होता है इस तरह का होता है। जैसे आप डेनियल क्रेग को देखो उस फिल्म में, स्पेक्टर से पहले वाला कौन सा था, नहीं कैसीनो रॉयल में, आप देखो कि चेयर काट करके उसको नंगा करके बिठाता है, फिर रस्सी जो होता है उसमें गांठ बना करके और मारता है नीचे से उसके बॉल्स में, उस तरह का कि वो पेन वो इंड्योर करना। हालांकि ठीक है उसमें जो जेम्स बॉन्ड तो एक अलग लेवल का वो, मैं एक बात बता रहा हूं कि
इतनी ब्रुटैलिटी और उसको सहना, उसके थ्रू जाना, ये अपने लेखन में डालना, उसकी पीड़ा को, और अंत में एक दृश्य है वो देख करके आप फिर से मतलब आप इतने परेशान हो जाओगे कि दुनिया भाई मूव ऑन कर चुकी है जसकीरत भाई। तुम्हें लग रहा है कि दुनिया रुकी हुई है, लोग प्रतीक्षारत होंगे, देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ गोज ऑन। आपके अपने लोग, दोस्त यार, फलाना ढिमका, आपको मरा हुआ मान लिया 20 साल पहले, मर गए हैं आप, वो ट्रेस भी नहीं है, आदमी देख के देखना नहीं चाहते, जो भी है वो एक रियलिटी, वास्तविकता जो आपको हिट करती है। आप किस भाव से कहाँ जा रहे हैं और सामने वाला आपको किस भाव से देखता है, ये सारी चीज़ें, तो वो मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, हर दिन जान को जोखिम पे लेकर के चलना, और केवल एक मोटिवेशन कि भाई हमको जो है मातृभूमि की रक्षा करना है, मेरा जो पार्ट है इसमें मैं वो निभाऊंगा। तो आदित्य धर को पुनः जो है नमस्कार और नमन रहेगा कि उन्होंने इतनी अच्छी, मतलब मैं एक ही फिल्म इसको मानूंगा कि आपने जो है इतना डेडिकेशन के साथ लिखा, फिल्माया, एक्टिंग करवाई लोगों से, और एक कसी हुई पटकथा के साथ हमारे सामने आए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी, वहाँ के समाज की रियलिटी, हमारे यहाँ के समाज की रियलिटी, ये सारा जो है आपने पोर्ट्रे किया है।